स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एनालिटिकल पोटेंशियल वाला पूरा पोर्शन 4-5 लेक्चर में पढ़ा। अब इसी में एनसीईआरटी अगर आप देखें तो उसमें एक टॉपिक है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एनालिटिकल कैपेसिटेंस पढ़ेंगे इसे। एनालिटिकल कैपेसिटेंस टॉपिक जो स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को कहा जाता है उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस। जैसे कैपेसिटर कवर यही है कि बिना इसमें कंडक्टर का साइज चेंज किए इस पर पर्याप्त अमाउंट में चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, चार्ज को स्टोर कराया जा सकता है बिना कंडक्टर का शेप और साइज चेंज किए। उस पर अधिक मात्रा में चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो वास्तव में जैसे आपने देखा होगा कैमरा होता है, कैमरे की लाइट जब आप किसी फोटो को लेते हैं तो उसका जो फ्लैश चलता है, फ्लैश इतनी तेज लाइट देता है, क्या उस सेल में जो उसके अंदर सेल लगा है उसमें इतनी कैपेसिटी है जो इतनी तीव्र लाइट, इंटेंस लाइट दे सके? होता क्या है उसमें कैपेसिटी का मतलब ये है, जैसे मान लो होली के दिन मान लो आपको 1000 लीटर पानी चाहिए 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 1000 लीटर पानी चाहिए। तो आप कर सकते हो या तो कोई ऐसा सिस्टम लगाए हम बोरिंग वगैरह बोर करके जो 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी दे सके। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, चाहे जैसा आप लगाओ 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी नहीं देगा। ऐसा कर सकते हैं कि हम उस पानी को या उस वाटर को कहीं स्टोर कर ले, कमरे में वाला स्टोर कर ले, कमरे में एक कमरे में स्टोर कर लोगे तो एनर्जी पूरे कमरे में समझो कि आपका वाटर फैल जाएगा। उसको भी 1 सेकंड में आप यूज नहीं कर सकते, फैला हुआ है काफी दूर तक। बाल्टी से भर के इकट्ठा करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, 1 सेकंड में नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक एग्जांपल बता रहे, अगर मान लो किसी ड्रम में आप 1000 लीटर पानी स्टोर कर लो, 1 सेकंड में अगर उस वाटर का यूज करना चाहो या लेना चाहो तो 1 सेकंड में ही आप उसको उलट करके उतना 1000 लीटर पानी यूज में ले सकते हैं। कहने का मतलब जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्ज, इसको बहुत कम रेंज में स्टोर करता है, उस इक्विपमेंट को कहा जाता है कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में एक कैपेसिटर यूज होता है।
इलेक्ट्रिकल में जितने भी सिंगल फेस मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होते, उनको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक कैपेसिटर लगाया जाता है। फैन में देखा होगा ऊपर इतना बड़ा सा लगता है, बाजार में उसका नाम कंडेंसर है, लेकिन उसका एक्चुअल में नेम है कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर रहती है उसमें। जैसे आप ऑन करते हो, फ्लक्स को स्टार्ट करके वो पंखे को रोटेट करा देता है, एक एनर्जी दे देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे जगहों पर सर्किट में कैपेसिटर लगाए जाते हैं। मतलब कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे मान लो कोई एक कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है इस तरह से, अगर हम इसको धीरे धीरे चार्ज करें तो इसका पोटेंशियल बढ़ता है। मान लो हमने क्यू चार्ज इस कंडक्टर को धीरे धीरे दिया, उस क्यू चार्ज को थोड़ा थोड़ा करके हमने उस पर चार्ज बढ़ाया क्यू, और इसका जो पोटेंशियल है वो मान लो 0 से बढ़ के हो गया V, क्योंकि जब चार्ज करेंगे बॉडी को तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। यानी किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके पोटेंशियल के रेशियो में ही इंक्रीज करता है। कह सकते हैं Q is directly proportional to V. Q is directly proportional to V. Charge to given conductor given to charge is directly proportional to its increase in potential. Or Q equals CV, where C is a constant, is known as electrical capacitance. Electrical capacitance of the conductor, इसी को C एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल हटाते हैं और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अगर यहां से देखो तो C की वैल्यू आती है Q बाई V, C इक्वल्स Q बाई V। अब क्वेश्चन ही उठता है, क्या कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड करता है? क्या कैपेसिटेंस पोटेंशियल पर डिपेंड करता है? नहीं। जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा हाई स्कूल में, R इक्वल्स V अपॉन I, R इक्वल्स V अपॉन I। R is the electrical resistance, V is the potential difference across conductor, I is the current in the conductor। अब क्या किसी वायर का रेजिस्टेंस उस पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है या करंट पर डिपेंड करता है? नहीं। इट इज ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर क्रॉस घटाने से करंट उसी रेशियो में कम हो जाएगा। मतलब R कभी भी V और I पर डिपेंड नहीं करता, उस कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड करता है। यहां भी किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। जिस रेशियो में चार्ज दुगना करोगे पोटेंशियल दुगना हो जाएगा, चार्ज 10 गुना करोगे पोटेंशियल 10 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब कभी भी C चेंज नहीं होता और गिवन कंडक्टर, दिए गए कंडक्टर के लिए उसका कैपेसिटेंस कभी भी चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। तो रेशियो ऑफ गिवन चार्ज टू द कंडक्टर एंड increase in its potential is called electrical capacitance of that conductor. It is independent, it does not depend upon the charge, it does not depend upon the potential, it depends only upon the shape and nature of the conductor, shape and nature of the conductor। अगर हम इसकी बात करें यूनिट की, यूनिट यहां देखो चार्ज है कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, या इसी को कहा जाता है फैरेड। फैरेड
फैरेड, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट है फैरेड। इसकी छोटी यूनिट भी लिखी जाती है 1 माइक्रोफैरेड, 1 पिकोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड 10 की पावर माइनस 6 फैरेड, पिकोफैरेड 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। तो फैरेड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। फैरेड एक्चुअल में बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत माइक्रोफैरेड में, पिकोफैरेड में कैपेसिटर ले जाते हैं। तो एक माइक्रोफैरेड 10 की पावर माइनस 6 फैरेड के बराबर होता है, एक पिकोफैरेड 10 की पावर माइनस 12 फैरेड के बराबर होता है। ये इसकी यूनिट है। अगर इसका हम डायमेंशन निकालें सी का, तो अभी आपने देखा Q बाई V, Q ऐसे रहने दो, V होता है W बाई Q, पढ़ा है। ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई W, और Q होता है AT, स्क्वायर है A पावर 2 T पावर 2 ऐसे, और वर्क का होता है ml पावर 2 T पावर माइनस 2, वर्क का डायमेंशन फार्मूला। ये हो जाएगा m पावर माइनस 1 L पावर माइनस 2 T पावर 4 A पावर 2, m पावर माइनस 1 L पावर माइनस 2 T पावर 4 A पावर 2। इसका ये डायमेंशन फार्मूला होता है। और अगर क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन फार्मूला होता है m पावर माइनस 1 L पावर माइनस 2 T पावर 4 A पावर 2। यूनिट होती है फैरेड। फैरेड को माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड में भी डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है डायरेक्ट जनरल फार्मूला, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस is defined as the ratio of given charge to the conductor and increase in its potential। ये Q by V equals Q by V। एक जनरल आइडिया है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को किसी भी इलेक्ट्रिकल का या किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। दूसरी चीज, जैसे हम निकालें capacitance of isolated spherical conductor, किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है। जैसे मान लीजिए कि स्फेरिकल कंडक्टर है ऐसे, इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। आइसोलेटेड का मतलब कि इसके नजदीक में कोई दूसरा चार्ज, कोई सिस्टम ऑफ चार्ज इसके नजदीक में नहीं है, आइसोलेटेड है। तो ये इस तरह से इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ऐसे दिखा सकते हैं। और मान लो इसका रेडियस ए, रेडियस ए, चार्ज फैला है इस पर प्लस क्यू पूरे सरफेस पे। तो आपको पता है अगर किसी स्फीयर का रेडियस ए है और चार्ज क्यू है, तो उसके सरफेस पे अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यहां R की जगह पर A, Q बाई A। तो अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C होता है Q बाई V, Q बाई V, Q बाई V की जगह पर 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई A।
Q कैंसिल, कैपेसिटेंस आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। देखिए कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड है? केवल साइज पर, कंडक्टर की साइज पर, रेडियस पर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, its radius. It is not depends, does not depends upon charge, does not depends upon potential. It depends only on the radius, means size of the conductor, size of the conductor. अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि अर्थ को आप स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर मान के उसका कैपेसिटेंस निकालो। अर्थ को अगर हम एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लें तो इस अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, एनालिटिकल कैपेसिटेंस क्या है? तो आपको पता है अर्थ का रेडियस होता है 6.4 10⁶ मीटर। तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹ इंटू 6.4 इंटू 10⁶ लिख सकते हैं 6.4/9 इंटू 10⁻³ फैरेड, या लिख सकते हैं 0.711 10⁻³ फैरेड, या 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, यह लिखा जा सकता है 711 माइक्रोफैरेड। एनालिटिकल कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज 711 माइक्रोफैरेड। ये इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। तो आपने ये पढ़ा कि इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, याद रखेंगे। ओके, अगर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसके लिए अगर हम फॉर्मूला देखें जिसमें मान लो कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने पहले क्यू चार्ज दिया, थोड़ा थोड़ा करके इसको चार्ज बढ़ा रहे और इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है। मान लो पोटेंशियल 0 से बढ़ के भी हो गया V। अभी आपको हमने बताया जब किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। 0 हमने दिया पोटेंशियल चार्ज, तो कोई पोटेंशियल नहीं, 0। धीरे धीरे चार्ज को बढ़ाते गए, Q तक चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल 0 से बढ़ के हो गया V। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं साल कंडक्टर को चार्ज करने में जो वर्क करना पड़ा, वर्क डन इन चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर को चार्ज करने में वर्क डन, तो ऐसे लिखा जाता है चार्ज इंटू एवरेज पोटेंशियल, चार्ज इंटू एवरेज पोटेंशियल। पढ़ा आपने W बराबर वी क्यू, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V इक्वल्स W बाई क्यू नॉट या Q, तो W हो जाता है वी क्यू।
Q मीन्स चार्ज, V मीन्स यहां पर एवरेज पोटेंशियल, क्योंकि अगर पोटेंशियल नहीं बढ़ा, 0 से बढ़ के V हुआ, तो Q इंटू एवरेज पोटेंशियल 0 से बढ़ के V हुआ, तो एवरेज हो गया 0 प्लस V बाई 2। तो वर्क करना पड़ा हाफ QV, हाफ QV। जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो उसे चार्ज करने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क कंडक्टर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कंडक्टर कहते हैं। जब किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो कुछ वर्क करना पड़ता है, और जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क उस कंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल पोटेंशियल एनर्जी आर दी स्टोर्ड इन चार्ज कंडक्टर। तो इसकी जो एनर्जी हुई, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी E इक्वल्स हाफ QV। एनर्जी का एक फार्मूला आ गया, जितना वर्क करना पड़ा वही उसकी एनर्जी स्टोर है। बट आपने पढ़ा होगा Q बराबर CB, अभी बताया Q इक्वल्स CB। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैपिटल Q लिख सकते हो तो यहां भी कैपिटल Q होगा, चार्ज को Q से लिखे या स्मॉल q से। यहां Q इक्वल्स CB, तो U हो जाएगा हाफ Q की जगह पर CB इनटू V। तो एनर्जी का एक फार्मूला ये हो गया हाफ CB स्क्वायर, हाफ CB स्क्वायर एनालिटिकल पोटेंशियल एनर्जी। अगेन अगर थोड़ा और इसको चेंज कर दें, C इक्वल्स Q बाई V, C को लिख दें या V को लिख दें Q बाई C, तो यहां U आ जाएगा हाफ C इंटू Q बाई C का स्क्वायर, एक C कैंसिल हो जाएगा, हाफ K स्क्वायर बाई C। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के 3 फार्मूले होते हैं। अब न्यूमेरिकल में QV दिया है तो लगाएंगे हाफ QV, C और V दिया है तो लगाएंगे हाफ CV स्क्वायर, Q और C दिया है तो लगाएंगे हाफ Q स्क्वायर बाई C। एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कंडक्टर U इक्वल्स हाफ QV या हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये फार्मूला होता है एनालिटिकल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कंडक्टर। ओके, स्क्रीन को पास करें 1 मिनट में। S एक अल्टरनेटिंग मेथड और है इसका, अल्टरनेट इंटीग्रेशन से कर सकते हो। अल्टरनेटिंग मेथड, अल्टरनेटिंग मेथड, अल्टरनेट। जिसमें कोई कंडक्टर है, हमने इसको थोड़ा सा चार्ज दिया पहले dq, और मान लो इसका पोटेंशियल हो गया V, थोड़ा सा चार्ज dq देने पर उसका पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ा, कितना V, तो थोड़ा सा वर्क डन होगा, वर्क डन
dW equals V into dQ. dW equals V into dQ. Work done equals V into Q. W equals VQ. V equals W by Q. W equals VQ. तो dW equals V dQ. अब आपको ये भी पता है V होता है Q by C, जहां C कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ गिवन कंडक्टर। अगर हम मान लीजिए इसको चार्ज 0 से देना स्टार्ट किया और ले गए Q तक, ऐसे dQ 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 चार्ज इस कंडक्टर में बढ़ा रहे हैं। पहले कोई चार्ज नहीं था, 0, बाद में dQ dQ बढ़ाते गए तो अब फाइनली कुल चार्ज कितना होगा इस पर Q। तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ Q बाय C dQ और लिमिट लगा दो 0 से लेके Q तक। 1 by C कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ, लिमिट 0 से Q, dQ का इंटीग्रल Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से Q, हाफ C, Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ये हो जाएगा हाफ K स्क्वायर बाई C। और यही वर्क डन कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। एक फॉर्मूला तो आ गया, अब इसी में चेंज कर दो, बट K इक्वल्स CV, तो U इक्वल्स हाफ CV का होल स्क्वायर बाई B C, ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला आ गया, वही से B को हटा दो तो तीसरा आ जाएगा हाफ QB। अगर आप C की जगह पर Q बाई B रख दो यही, तो U आ जाएगा हाफ C की जगह पर Q बाई B इंटू B स्क्वायर, एक भी कैंसिल, तो आ जाएगा हाफ QB। ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं। दूसरा तरीका है एट द एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कंडक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ Q स्क्वायर बाई C या हाफ CV स्क्वायर या हाफ QB। न्यूमेरिकल के अनुसार जहां जो वैल्यू दी रहेगी वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, राइट। अब हम इसमें पढ़ते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, राइट डालो, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, थोड़ी लंबी टॉपिक है, कई चीजें निकालनी है इसमें, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी आज तक जो एक जनरल आइडिया आपको मिला, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, फार्मूला क्या है, C इक्वल्स Q बाई V, डिफरेंशियल क्या है कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, उसकी यूनिट, डायमेंशन, स्फेरिकल कोई कंडक्टर है आइसोलेटेड तो उसका कैपेसिटेंस, या कोई कंडक्टर चार्ज कंडक्टर है तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, ये सब आप याद रखेंगे। इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।